प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कारवानी कामरान। इस वक्त मैं खड़ा हूँ इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिनाउंड एंड ओल्डेस्ट जूस, चिड़ियाघर ब्लाइथोरप फॉर नेदरलैंड्स। इसका नाम है, लेट मी शो यू, ब्लाइथोरप। ये पुराना एंट्रेंस है। ये 1930 में ये जू ओपन हुआ था। यस, 1930। इट्स अबाउट ऑलमोस्ट 100 years ago, I think. यस, लेट्स गो इनसाइड। और आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एथिकली आप क्या समझते हैं कि जानवरों को ऐसे कैद रखना चाहिए या नहीं, और नेदरलैंड्स में कितने जूस हैं, और ये जो जू है इसकी पोजीशन कितनी इम्पोर्टेंट है इन द नेदरलैंड्स, और इस जू की क्या खासियत है। अंदर चलते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि लोग पहले ज़माने में जानवरों का कैसे नज़ारा करते थे? ये जो एम्परर्स हैं, मोनार्क्स हैं, बादशाह हैं, महाराजास हैं, ये दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ये अपने पास जानवर, एलिफेंट, लेपर्ड, टाइगर, एक्सोटिक एनिमल्स अपने पास रखते थे। अपने इंटरनेशनल गेस्ट्स हैं उनको इम्प्रेस करते थे कि भाई देखो मेरे पास कितनी पावर है, मैं कितना ताकतवर हूँ, मेरे पास ये इतने एक्सोटिक, इतने जो है ना अजीब से जानवर हैं। अभी इतना रश नहीं है यहाँ पे, लोग छुट्टियों पे गए हुए हैं, यहाँ पे समर हॉलीडेज़ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो रहे हैं। ब्लाइथोरप में आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत खूबसूरत इन्होंने जगह बनाई है बच्चों के खेलने के लिए। मैं अंदर जाके फिल्मिंग नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी का बहुत बड़ा मसला है। मैं जहाँ भी जाता हूँ बहुत डिस्क्रीट फिल्मिंग करता हूँ ताकि किसी को शिकायत का मौका मैं नहीं दूँ। चले जनाब, गोरेलास की तरफ चलते हैं। ऑफ कोर्स आप इसको जानते होंगे, जेन गुडल। शी डाइड कपल ऑफ मंथ्स बैक। इसने बहुत रिसर्च की थी गोरेलास के ऊपर, लेकिन अभी गोरेलास कहाँ है? ये देखिए, इन्होंने सारा माहौल बनाया हुआ है गोरेलास के लिए। बहुत बड़ी जगह है, एज यू कैन सी, so that they can roam around freely. सबसे पहला मॉडर्न ज़ू जो है वो तब खुला जब रोमन एम्पायर तकरीबन ख़त्म होने वाला था। तकरीबन 1752 में उन्होंने अपने लिए खुद देखने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक जगह बनाई जहाँ पे उन्होंने सारे जानवर इकट्ठे किए और वहाँ पे वो देखने जाते थे। ये थोड़ी सी शुरुआत थी पब्लिक ज़ू की, लेकिन जो एक्चुअल पब्लिक ज़ू था वो पेरिस में शुरू हुआ इन 1793-94। तब आम आवाम मेरे और आप जैसी चिड़ियाघर आ सकती थी और जानवरों को नज़दीक से देख सकती थी। लेकिन पेरिस में ही क्यों? जनाब, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो जो बादशाह हैं उनकी जो पैलेस है, पैलेस इन वर्साई है, आजकल मेरा भाई पेरिस गया हुआ है, उसने वो पैलेस देखी है। वहाँ पे जो जितने जानवर थे, जो राइटर्स हैं जिन्होंने ये रेवोल्यूशन की थी, उन्होंने इन जानवरों को आज़ाद किया। उन्होंने कहा कि भाई हम इनको स्लॉटर नहीं करेंगे, हम एक स्पेशल जगह बनाएंगे ताकि पब्लिक इसको एंजॉय कर सके। इनको क्या नज़र आ रहा है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा? दिस इज़ फिशिंग कैट। आम बिल्ली से बहुत मुख्तलिफ है। इसका वज़न 16 kg तक जाता है, जो कि घर की डोमेस्टिकेटेड कैट है उसका वेट 5 kg से ज़्यादा नहीं जाता। ये सिर्फ फ़िश का शिकार करती है और आम बिल्ली तो चूहे और परिंदे पकड़ती है। मैं आपको आगे जाने से पहले ये दिखा दूँ कि ये सिर्फ चिड़ियाघर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जानवर नहीं है। यहाँ पे आपको ये देखिए चाइनीज़ गार्डन आपको मिलेगा, बहुत खूबसूरत चाइनीज़ गार्डन।
अगर आप पीस और क्वाइट चाहते हैं आप यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे इन्होंने बहुत ज़बरदस्त जगह बनाई है। बाहर का तो आपने गार्डन देख लिया था, लेकिन ये देखिए अंदर का गार्डन, ताकि पेरेंट्स बच्चों के साथ यहाँ पे इंजॉय कर सकें और खाना भी खा सकें। लेकिन जो प्रॉपर आजकल की ज़ू की जो वो ब्लूप्रिंट था वो लंदन में ओपन हुआ। हालांकि वो सबसे पहला ज़ू नहीं था। जैसे कि मैंने कहा, पहला तो वियना में था, ऑस्ट्रिया में, सेकंड पेरिस में, फ्रांस, थर्ड जो है वो 1828 में लंदन में ओपन हुआ। उसको कह सकते हैं कि आप पहला साइंटिफिक ज़ू था। वहाँ पे प्रॉपर ब्रीडिंग प्रोग्राम वो करते थे और जो जानवर थे उनकी रिसर्च करते थे, जो कि आजकल तकरीबन हर मॉडर्न ज़ू में होता है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये जो है ना क्लोज्ड एनवायरनमेंट है। यहाँ पे इन्होंने परिंदे फ्री छोड़े हुए हैं, ऊपर से बंद किया हुआ है। तो आई लव दिस प्लेस, इट्स सो पीसफुल एंड क्वाइट। आपको सिर्फ परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। अब मैंने कहा है कि परिंदे इन्होंने आज़ाद किए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन अब कम वक्त कोई नज़र आ जाए तो अच्छी बात है, ताकि आपको दिखा दूँ मैं। लेकिन अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया मुझे। वो और ये चिड़िया सी, पता नहीं क्या है ये, इफ़ यू कैन सी। चले, जो मैंने दावा किया था वो पूरा हो गया, इट केम ट्रू। बट आई लव दिस गाइस सीरियसली। यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन है 25-30 डिग्रीज होगा यहाँ पे। ओह दिस इज़ नाइस, ज़बरदस्त। बहुत अरसे तक फैमिलीज़ ने इंजॉय किया चिड़ियाघर आना, और एक उनके लिए ज़बरदस्त आउटिंग थी। लेकिन फ्रॉम 1960s, 70s एंड 80s ख़ास तौर पे यूरोप में अवेयरनेस पैदा होने लगी कि इनको ऐसे कैद रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जानवरों पे मेंटली साइकोलॉजिकली स्ट्रेस पड़ता है। ख़ास तौर पे जो पोलर बेयर है वो पहली एग्जांपल थी। पता चला कि ही स्टार्टेड एक्टिंग वियर्ड, वो आगे पीछे घूमने लगा पागलों की तरह। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ पर है। ज़ाहिर बात है, पोलर बेयर की जो अपना जो हैबिटेट है वो तो बहुत बड़ा है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे एनिमल्स को कैद रखना चाहिए या नहीं? आप समझते हैं कि इनको आज़ाद रहना चाहिए, या आप समझते हैं कि नहीं, अच्छी बात है, बिकॉज़ हम वाइल्ड लाइफ में तो जानवरों के इतने नज़दीक नहीं आ सकते, इनकी खूबसूरती को इतना इंजॉय नहीं कर सकते। इनकी अच्छी देखभाल की जाए तो कोई मसला नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बताइएगा कि पहली दफ़ा आप कब चिड़ियाघर गए, आपने कैसे इंजॉय किया, आपका सबसे फेवरेट एनिमल क्या है। Toen ging hij naar de dierentuin in Singapore. Dat is en toen kwam hij hierheen. Zoveel dieren in Azië. Zo stil. मेरे पीछे आप देख रहे हैं ऊंट खड़े हुए हैं। आपको ये जगह काफ़ी बड़ी लग रही होगी बनिस्बत इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश की जो जूस हैं, बिकॉज यूरोप में ख्याल रखा जाता है ना सिर्फ इंसानों का, जानवरों का भी। लेकिन वाइल्ड लाइफ में ये जो कैमल्स हैं, इनको जगह चाहिए तकरीबन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। इनका हैबिटेट होता है, डिपेंड्स ऑन फूड, वाटर, कहाँ पे इनको खाना मिलता है, पानी मिलता है।
ये देखिए इन्होंने कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है। ये हाथियों की जगह है, ये अंदर का हिस्सा है। ऑफ कोर्स बाहर भी वो बाहर खड़े होंगे, मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगा, बट दिस इज़ इनसाइड इकोसिस्टम। Kijk, maar daarboven, in dat hok, zitten ook een paard, hè? En daar, देखिए और कितने सारी हैं, daar zitten er ook. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 छोटी सी जगह में। अनबिलीवेबल, क्या कहूँ मैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गिद्ध, वल्चर। मैं कोई डिस्कवरी चैनल नहीं हूँ, आपको इसके बारे में जो भी जानना है आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, कितना बड़ा है, इसका वज़न कितना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके इनको करीब से देख के, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। ये पिंजरे में बंद है, ऊपर से इन्होंने बंद किया हुआ है, जाल लगाया हुआ है। ये छोटी सी जगह है। इंसान को माचिस के डिबिया में बंद किया जाए, वो भी बहुत छोटी सी मिसाल है। आई मीन ये तो उससे भी, माचिस की डिबिया से भी छोटी है ये, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन खैर, आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं कि ज़ू को बंद कर देना चाहिए या दे शुड बी अलाउड टू स्टे, ताकि आने वाली जनरेशन जो है इसको एंजॉय कर सके। ये जो जगह है, दिस इज़ लेबोरेटरी। देखिए यहाँ पे जानवरों का इलाज किया जाता है, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त निज़ाम है। मैंने भी किसी को सुना है कहते हुए, यहाँ पे जो लोग ये केयर टेकर हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत गर्मी है, क्योंकि हम लोग दोस्तों नेदरलैंड्स में 20, 21, 22, 23 डिग्री तक बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लोग बहुत कम हैं आज, क्योंकि गर्मी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़्यादातर अंदर बैठे हुए हैं या बीच पे गए हुए हैं। वैसे भी समर हॉलीडेज़ हैं तो ज़्यादा रश नहीं है। बहुत से लोगों ने सालाना वो पास लिया हुआ है। अभी एक औरत थी, मैंने उसकी बात सुनी, उसने कहा कि वो हफ्ते में 2 दफ़ा आती है। कैन यू इमेजिन, मैं साल में 1 दफ़ा या 2 साल में 1 दफ़ा, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ थी। वो तकरीबन 75 ईयर्स ओल्ड, लेकिन हफ्ते में 2 दफ़ा भी लोग आते हैं। चिड़ियाघर देख लीजिए, इट लुक्स ब्यूटीफुल, बड़ी खूबसूरत। इन्होंने ये जो जिराफ का जो घर बनाया हुआ है अंदर, जहाँ पे अंदर जो आप देखें, ये बाहर की जगह है, दिस इज़ इनसाइड। लेट अस गो इनसाइड। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों, आई लव दिस वेदर। 30 डिग्री तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये देखिए जिराफ्स। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है यहाँ का।
वाओ, बट आई लव इट, आई लव इट। अच्छा, तो मैं ज़रा मोबाइल से क्लोज़अप लेता हूँ बिकॉज ये जो गोप्रो है इससे मैं जूम नहीं कर सकता। सो लेट्स सी। ओके, वीडियो। इसके दांत आपको दिखाता हूँ, दांत। वाओ, क्या बात है, अमेजिंग गाइस। इसकी आंखें, इसकी आंख देखिए, मुझे देख रहा है, मुझे ताड़ रहा है कि बच्चे तो अंदर आ एक दफ़ा, हिम्मत तो कर। नहीं भाई, तुम दूर से खूबसूरत लगते हो। ये दूसरा, ये देखें इसने अपने कैसे मुंह बनाया हुआ है। वाओ, लुक एट दिस गाइस। दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तकरीबन 40 डिग्री से ज़्यादा यहाँ का टेम्परेचर है। पसीना, ज़ाहिर बात है, इसी इन्वायरमेंट में ये जो क्रोकोडाइल्स हैं रहते हैं अपने हैबिटेट में। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज आई इंजॉय हॉट वार्म वेदर। ये जो ओशियानियम है, ये सबसे फेवरेट जगह है इस चिड़ियाघर की। देखिए, आप देख रहे हैं बच्चे हर जगह मौजूद हैं। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बच्चे नज़र आएंगे। अभी तो छुट्टियाँ हैं ऑफ कोर्स, लेकिन स्कूल की जो एग्जीबिशंस है वो भी ज़्यादातर यहाँ पे आती हैं। इट्स वेरी इंजॉयबल, क्योंकि आपको क्या देखने को मिलेगा मैं भी आपको बताता हूँ, यू विल सी। देखें, हर जगह बच्चे, मछलियाँ, ये एक अलग दुनिया दोस्तों, ये एक अलग दुनिया है। पानी के अंदर, समुद्र के नीचे। और ये सबसे पॉपुलर जगह है, ये देखें इस
C'est grave beau, t'as dit. What again? अभी मुझे एक अफसोसनाक खबर मिली है कि जो मेरी सबसे फेवरेट जगह थी साउथ अमेरिकन बटरफ्लाई स्पॉट, वो उन्होंने बंद कर दिए कम वक्तों ने। सो मैं ढूंढता रहा लेकिन मुझे नहीं मिली, लेकिन अभी पता चला कि कुछ गड़बड़ हो गई थी, कोई चीज़ ख़राब हो गई थी, उसके बाद उसको रिपेयर करने में बहुत पैसे लगने थे, तो इसलिए उन्होंने बंद कर दी। सो आई कैन नॉट गो देयर। चले, कोई बात नहीं, अनफॉर्चुनेट। आई लव बटरफ्लाइज। आइस बेयर बेचारा गर्मी में बर्फ़ को छोड़ के यहाँ घूम रहा है, ये देखिए, सो सैड। ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वक्त हो गया घर जाने का। I am so tired. I think today in this zoo I have walked around 10,000 steps. जी हाँ, I think ये जो आज की एक्सरसाइज है मेरी पूरी हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा। Maybe I got you thinking about animals in captivity. मैं समझता हूँ कि इनको कैद नहीं होना चाहिए। ये मेरा तो ये नतीजा पहले भी था और आज फिर यहाँ पे आया हूँ। दो आई इंजॉयड इट, लेकिन स्टिल मुझे बहुत तकलीफ़ हुई इनको ऐसे बंद देखकर। अपने जो घर का एनवायरनमेंट है, उनका जो हैबिटेट है, वहाँ से उनको निकाल के यहाँ पे रखा गया। और यहाँ पे तो फिर भी हालत ठीक है। जो हमारे मुल्कों में इनकी हालत है वो तो तौबा तौबा तौबा। इंसानों की हालत बुरी है तो जानवरों को कौन पूछता है। चले, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन सम अदर व्लॉग। टेक केयर। Bleibt dorp.